भूल कर भी ना छुएं 10 लोगों के पैर, वरना होगा पाप के समान असर। दोस्तों, सनातन धर्म में अभिवादन को विनम्रता का सूचक माना गया है। शास्त्रों में अभिवादन से मिलने वाले लाभ के बारे में एक श्लोक का जिक्र किया गया है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयः विद्या यशो बलम। संस्कृत के इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों का अभिवादन करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान व सेवा करते हैं, उन्हें आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अपने से बड़ों के पैर छूना अच्छा संस्कार माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि किन परिस्थितियों में और किन 10 लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए? अगर नहीं, तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। हे श्री कृष्ण, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नंबर 1, दामाद को नहीं छूने चाहिए ससुर के पैर। पौराणिक मान्यता के अनुसार दामाद को किसी भी परिस्थिति में अपने ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। कहते हैं कि जब से महादेव ने राजा दक्ष का शीश काटा था, तब से यह परंपरा चली आ रही है। नंबर 2, भांजे को नहीं छूने चाहिए मामा के पैर। कहा जाता है कि भांजे को कभी भी अपने मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। शास्त्रों में भांजा भांजी को पूजनीय माना गया है और अगर यह पैर छूते हैं तो इससे मामा मामी को पाप लग सकता है। मान्यता है कि जब से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया है, तब से यह नियम चला आ रहा है। आज भी लोग इस बात से इनकार नहीं करते हैं। नंबर 3, कुंवारी कन्या। धार्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य को कभी भी कुंवारी कन्याओं से पैर नहीं छुलवाने चाहिए। दरअसल सनातन परंपरा में कुंवारी कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। ऐसा करवाने वालों को पाप का भागी बनना पड़ता है। छोटी बच्चियों को माता रानी का रूप माना जाता है। बदले में आपको छोटी बच्चियों और कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 4, सन्यासी नहीं छूते कभी किसी के पैर। सनातन धार्मिक परंपरा में सन्यासी को हमेशा सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। सन्यास की दीक्षा ग्रहण करने के बाद सन्यासी को कभी किसी के पैर नहीं छूते। आपने बड़े बड़े योग और संतों के साथ ऐसा देखा होगा। ऐसे में जो सन्यासी हैं या सन्यास ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, सोए या लेटे हुए व्यक्ति के पैर न छुएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लेटा या सोया हुआ है तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। माना जाता है कि लेटे हुए व्यक्ति का पैर छूने से उस व्यक्ति की उम्र घटती है। हालांकि सिर्फ मरे हुए व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। कहा जाता है कि जो कोई ऐसा करता है उसे पाप का भागी बनना ही पड़ता है।
ऐसे में इस बात का हमेशा ख्याल रखें। नंबर 5, बहू बेटियां। किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वह अपने पिता के पैर नहीं छुएं, क्योंकि इससे पिता को पाप लगता है। बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए उनसे चरण छुआना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं सास ससुर को भी अपनी बहू से पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि बहुएं आपके घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। नंबर 7, मंदिर में ना छुएं किसी व्यक्ति के पैर। धर्मशास्त्रों के जानकार बताते हैं कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह मंदिर में है तो उसके पैर छूने नहीं चाहिए। ऐसा करने से मंदिर में स्थित देव प्रतिमाओं का अपमान होता है। साथ ही मंदिर परिसर में ऐसा करने वालों को पाप का भागी बनने से कोई नहीं बचा पाता। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हालांकि मंदिर परिसर से बाहर ऐसा करने की मनाही बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 8, अशौच व्यक्ति। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अगर कोई अशुद्ध स्थिति या अशौच स्थिति में है तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने वालों को पाप का भागी बनना ही पड़ता है। नंबर 9, पूजा पाठ या माला करते हुए व्यक्ति। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है या माला कर रहा है या फिर भजन कर रहा है तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से पाप के भागी बनने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि जब व्यक्ति पूजा पाठ कर ले तब उसके पैर छुए जा सकते हैं। नंबर 10, शमशान से लौटे व्यक्ति के पैर छूना। शमशान में या फिर शमशान घाट से लौट रहे व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित है। जब वह व्यक्ति स्नान करके शुद्ध हो जाए तब उसके पैर छुए जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों।